न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बिगल बजते ही जिला रामबन में जो है सियासी सरगर्मियां उरूज पर है। पहली बार रामबन में जो है ओपन सीट होने के बाद जो मुकाबला है वो सख्त हो गया है। पहले जो है माजी में जो हरीफ पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी हुआ करती थी, लेकिन इस बार एक ट्रायंगुलर हम देख रहे हैं कि यह फाइट बन रही है। जब बीजेपी से रेबल कैंडिडेट जो है उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहां पर नॉमिनेशन फॉर्म किया है। हमारे साथ खास जो यहां पर आज मेहमान है अर्जुन सिंह राजू है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टिकट दिया है, नौजवान है, वकील है। इन्हीं से बात करेंगे कि क्या कर विजन लेकर वो आवाम के बीच में जा रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को लेकर आवाम की तरफ से उन्हें क्या फीडबैक मिल रहा है। सर, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आप पर भरोसा जताया, टिकट के दौरान बड़ा सस्पेंस चलता रहा, लेकिन ओवरऑल जो है आप जो है यहाँ पर नुमाइंदे की हैसियत से आवाम के बीच में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं न्यूज़ 18 टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं पार्टी हाईकमान का, पार्टी सदर डॉक्टर फारूक साहब का, जनाब पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब का और अपनी पूरी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक नौजवान पर जो है भरोसा जताया और इस इरादे से और इस मकसद से उन्होंने एक मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है रामबन की नुमाइंदगी करने के लिए कि और इस भरोसे से और एक उस रवायत को बनाते हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हमेशा से नारा रहा है यहाँ सिंध हिंदू मुस्लिम सिख के तहत कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में हर एक फिरके का, हर एक मजहब की एक इज्जत होती है। उसी की रवायत को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए रामबन में जो है उन्होंने एक राजपूत को जो है मौका दिया है और हम पूरी उम्मीद आप जताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर इस मर्तबा भारी मतों से, क्योंकि जिस तरीके का जन समर्थन हमको मिल रहा है तो एक भारी मतों से जो है हम ये सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में डालेंगे और यहाँ से जो है हम जीत के जाएंगे। सर, आवाम के बीच में जा रहे, लगातार हम देख रहे हैं कि आप कैंपेन में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या है आवाम के मसाइल? और जिला रामबन जो है बहुत पिछले 10 सालों में देखेंगे बहुत मार खाई हम लोगों ने, हर एतबार से, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर तरीके से रामबन जिला है जो है वो विक्टिम रहा है। तो क्या कहेंगे आवाम के मसाइल क्या और किस तरीके से आप विजन उनके सामने पेश कर रहे हैं? देखिए, रामबन का जितना सियासी और यहाँ पर जितना उनका ना भेदभाव, नाइंसाफी जो है पिछले 10 साल में हुई है, इतनी मैंने कभी नहीं देखी थी। आप देखेंगे कि रामबन के किसी भी शोबे की आप बात करें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की आप रेट देखिए, चाहे आप कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, किसी भी जो है सर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको उनको माइनस में उनको मार्क्स मिलेंगे। आप देखेंगे नौजवानों की सबसे बड़ी बात हम करते थे, नौजवान इस वक्त जो है इतना परेशान है, वो ड्रग्स में मुतलबा है। वहां पर आप देखेंगे उसके पास की पढ़ाई के वो साधन नहीं है, एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है इतना लो हो चुका है कि उसको कम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मेन फोकस और मेन जो थ्रस्ट है आज का जो मेरे विजन में और जो पार्टी के मंशूर में, वो है हमारा यूथ को रिलेटेड। क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो है पार्टी के मैनिफेस्टो में आपको देखेंगे कि एक चनाब वैली के लिए उन्होंने एक क्लस्टर जो यूनिवर्सिटी जो है सबसे बड़ा का उसका ऐलान किया है कि हम यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, सेपरेट यूनिवर्सिटी खोलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, तो जिससे जो है हमारे यूथ को जो है हायर एजुकेशन में एक बढ़ावा मिलेगा। तो यूथ जो है आने वाले दिनों में है हमारे फोकस में है, चाहे उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, चाहे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड है, और एक कंप्रहेंसिव यूथ पॉलिसी जो है उसको बनाने के लिए जो है पार्टी का एक बिल्कुल एक साफ है कि एक यूथ पॉलिसी बनाई जाएगी, तो हम उसी पर काम कर रहे हैं। तो रामबन में हम देखेंगे अब मुकाबला है, इलेक्शन में आप उतर चुके हैं, 18 सितंबर को जो है इंतखाबी जो वोटिंग होनी है, तो मुकाबला पहले बीजेपी के साथ हुआ करता था, अब ट्रायंगुलर गेम बन गई है रामबन में। तो एनसी कहां पर अपने आप को इस वक्त देख रही है इस इलेक्शन कैंपेन में? देखो, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ही पूरी आवाम की जो है उम्मीदें टिकी हुई है कि यही वही जमात है। आज लोगों को सबको पता चल गया है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 2014 में हुकूमत में होती तो इतना जो बुरा हाल है आज हमारा वो नहीं होता। रियासत के 2 टुकड़े नहीं होते, रियासत यूटी जो स्टेट से यूटी नहीं बनती, रियासत की जो है शनाख्त खत्म नहीं होती, रियासत में जो है नौजवानों का इस तरीके से बुरा हाल ना होता, यहाँ टेलीविजनों का बुरा हाल ना होता, यहाँ के वीडीसी जो मेंबर्स हैं उनका बुरा हाल ना होता, महिलाओं को आप देखिए, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, किस आप शोबे की बात करेंगे, हर एक सेक्टर जो है वो परेशान है। तो हम जो है आज की डेट में जो ये मानते हैं कि एक पूरे हर एक तबके का जो है उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जुड़ी हुई है और हमारी किसी के साथ कोई, मैं बोलता हूँ टक्कर की तो दूर की बात है, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम अपने एजेंडे पर जा रहे हैं, हम अपने एजेंडे को लेके जा रहे हैं और उसमें चाहे फिर हमारे सामने कोई बीजेपी हो, आजाद उम्मीदवार, काफी लोग हैं, 7-8 आजाद उम्मीदवार हैं, भाजपा का भी प्रत्याशी है, लेकिन सबने देखा है सबकी कारकर्दगी पिछले 10-12 सालों में कि कौन किसके कितने मुद्दे उठाता था। भाजपा में रहते हुए किसने कितने मुद्दे उठाए लोगों आवाम के लिए, भाजपा वाले ने कितने मुद्दे उठाए, और जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं उनके आप हिस्ट्री देखिए, किस मुद्दे पर जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी, किस मुद्दे को लेकर वो जनता के साथ जो सड़कों पर उतरे।
हमने जो है जनता की लड़ाई लड़ी। हमने चाहे वो टोल प्लाजा की बात करते थे, चाहे आप यहाँ बेरोजगारी की बात होती थी, चाहे जब यहाँ पर लोगों को जमीनें जो है घरों से उजाला जा रहा था, तो हमने बात रखी है। तो बाकी किसी ने अगर बात रखी होगी तो वो सामने लाए। सिर्फ झूठे बातों करने से कुछ नहीं होता है। तो आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आजाद उम्मीदवार को स्पॉन्सर किया गया है एनसी की तरफ से, तो आप क्या लगता है कि क्या आजाद उम्मीदवार के उतरने से एनसी को सच में बेनिफिट हो रहा है, या बीजेपी जो है अपनी बौखलाहट की वजह से इस तरह के बयान दे रही है? देखिए, जिस घर में जिसका कोई सिस्टम नहीं हो, जिसका कोई वाली वारिस ना रहा हो, आज तो वहां पर इस तरीके की खाना जंगी मची हुई है। लोग बीजेपी के दफ्तर में जाने से डर रहे हैं कि कहीं कोई एक दूसरे पर वो हमला ना कर दें। आप देखें, आए दिनों वो सड़कों पर लड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। तो मैं तो ये सरकार से अपील करता हूँ, इलेक्शन कमीशन से और अपनी पुलिस की जो टीम से, कि यहाँ इनके हर एक कार्यकर्ता को सिक्योरिटी दे। मेरी जो सिक्योरिटी है वो भी ले जाए, ताकि हर एक कार्यकर्ता को दे, क्योंकि ये आपस में इतना इनके ऊपर रंजिश है, ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये जो भाजपा बड़ी बात करती थी डिसिप्लिन की, आज देख रहे हैं कहाँ डिसिप्लिन है इनका। तो इससे एनसी को फायदा देखिए, फायदा हमें किसी की लड़ाई से फायदा नहीं होगा, हमें जनता की जो है प्यार से फायदा होगा। हम जनता के पास जो जख्म लगे हैं, हम अपनी मोहब्बत की दुकान जनता में लेके जा रहे हैं, हम उनके जख्मों पर मरहम लगाने जा रहे हैं। फायदा हम कोई यहाँ पर, हम व्यापारी लोग नहीं है, हम कोई ठेकेदार लोग नहीं है कि हम कोई नफा नुकसान करते हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं। तो ये खिदमत करने का हमें मौका मिला है और जनता इसका सबक इनको देगी। डिस्ट्रिक्ट रामबन में अलायंस जो है रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रखा गया है, तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस का दीगर पार्टियों का जो आपको भरोसा और साथ मिला है, वो आपको इलेक्शन कैंपेन में और आगे वोटिंग में कन्वर्ट हो सकता है? देखिए, मैं तो सबसे पहले अलायंस का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने जाती मफाद को छोड़ते हुए और एक कॉमन एजेंडे को लेके जो है वो उन्होंने मेरी सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। चाहे वो कांग्रेस कर रही है, पीडीपी कर रही है, पैंथर पार्टी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी, हर एक पार्टी जो है मेरे कैंडिडेचर को सपोर्ट कर रही है और जनता भी सपोर्ट कर रही है। तो उसका तो हमें भरपूर फायदा मिलेगा ही। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अर्जुन सिंह राजू थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है रामबन से। उन्होंने तफसीली तौर पर कहा कि किस तरह से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो लेकर आवाम के बीच में जा रहे हैं, और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले इंतखाबी माहौल में जो है आवाम उनको समर्थन देगी, और 18 सितंबर को जब इलेक्शन होगा उनके हाथ में वोट देकर उन्हें असेंबली में भेजकर अपनी नुमाइंदगी के लिए चुनेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल पाली।